हेलो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 9th और 10th के न्यू बच्चे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म अपने मोबाइल से किस प्रकार फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास नेट का होना ज़रूरी है और आपके फ़ोन में किसी भी वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्रोम में जा रही हूँ, आप अपने वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र चलिएगा उसमें जा सकते हैं और वहाँ जाके आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले ही टाइप किया था तो यहाँ आ रहा है, फिर इसको सर्च कर देंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर लिखे यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पर टच करना है। जब आप टच करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर आपको ये क्रॉस के बटन से हटा देना है। उसके बाद ये ब्लैक लाइन पर जो 3 लाइन्स हैं उन पर टच करना है तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से आपको स्टूडेंट पर टच करना है तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको ब्लैक लाइन पर जो रजिस्ट्रेशन लिखा है उस पर टच करना है। जब आप उस पर टच करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 ब्लॉक्स हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे मैं आपको पहले जूम करके दिखा रही हूँ। पहले कैटेगरी ST SC के लिए है, दूसरी कैटेगरी OBC कैटेगरी है और थर्ड कैटेगरी माइनॉरिटी कैटेगरी है। अब आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आप अपना फॉर्म फिल करिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ST SC कैटेगरी फिल करके दिखा रही हूँ। उसमें भी 2 हैं, प्री मैट्रिक फ्रेश और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश। प्री मैट्रिक फ्रेश पे मैं टच करूँगी, वही फिल करके दिखा रही हूँ क्योंकि वो वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिन्हें 9th और 10th में इससे पहले फॉर्म फिल नहीं किया है। अब जब हमने प्री मैट्रिक फ्रेश पे टच किया तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है जिला, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। जिस भी ज़िले में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो ज़िले को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे कि एटा सिलेक्ट किया है। उसके बाद आता है शिक्षण संस्थान। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल की लिस्ट यहाँ है। इस लिस्ट में से आप अपने स्कूल का नेम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कृष्ण इंटर कॉलेज। उसके बाद थर्ड आता है वर्ग या जाति समूह। जो भी आप जाति के हैं, वर्ग के हैं, वो जाति सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अनुसूचित जाति ली है। फिर उसके बाद आता है आपका धर्म में जो भी आपका धर्म हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हिंदू मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आता है छात्र या छात्रा का नाम। जो भी आपका नेम हो, जो आपकी मार्कशीट में चल रहा हो, आप वही टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अंकुर कुमार। फिर नेक्स्ट आता है पिता का नाम। पिता के नाम भी जो आपकी मार्कशीट में चल रहा हो वो आप फिल करेंगे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ आकाश कुमार। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन माता का नाम। माता के नाम भी जो आपकी मार्कशीट में चल रहा है आप वही फिल करें। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ गीता। उसके बाद आता है सक्षम स्तर से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि। जन्म तिथि आपकी वही हो जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में या कॉलेज में जो चल रही है वही आप यहाँ टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 8/2/2008। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर। जो भी जेंडर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास 8 पास आउट करने का वर्ष ईयर तो 2020 में यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। आप जो भी साल में आपने क्लास 8 पास आउट किया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2021। फिर उसके बाद आता है जिस स्कूल में आपने कक्षा 8 पास आउट करी थी, जिस स्कूल से, स्कूल का नेम लिख दीजिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ कृष्ण इंटर कॉलेज। आपका जो भी स्कूल का नेम हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वही लिखेंगे जो आधार से लिंक हो।
मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रही हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है दूरभाष नंबर, वो अगर है तो लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं। ईमेल आईडी भी अगर आपकी है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। स्वनिर्मित पासवर्ड आपको खुद बनाना है। याद रहे कि 8 से 12 अंकों और अक्षरों का हो, इसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल हो और 2-3 अंक हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ, कैपिटल के, स्मॉल आई, स्मॉल डी, फिर @2 3 4 5। फिर यही आपको नेक्स्ट उसमें भी कंफर्म करने के लिए लिखना है, कैपिटल के, स्मॉल आई, स्मॉल डी, फिर @2 3 4 5। उसके बाद आता है ये जो ऊपर दिया गया कोड है, ये एक बॉक्स में कोड दिया है, वो आपको नीचे टाइप कर देना है। कोड है यहाँ पे 41132। उसके बाद ये आपका फॉर्म फिल हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको सबमिट पे जाके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो इस टाइप से आपका फॉर्म शो होगा। उसके बाद आपको प्रिंट पर जाना है। जब आप प्रिंट पर टच करेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ से पर जाके सिलेक्ट करना है, सेव पीडीएफ करना है। सेव पीडीएफ पर जब आप टच करेंगे तो उसके बाद इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। फिर ये ग्रीन जो बटन दिख रहा है, इसमें जाके आप पीडीएफ पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोल्डर आ जाएंगे। जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर में आप सेव कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी सेव करते हैं। अब नीचे लिख के आ रहा है सेव ब्लूज पर, उस पर आप टच कर देंगे तो अब आपका ये सेव पीडीएफ हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका पीडीएफ सेव हो गया है ये फॉर्म। ये अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल किड गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे का फॉर्म फिल करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।